दोस्तों आज 8 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने कावल उत्फी ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन बी तमिलनाडु ने। तो रिसेंटली कावल उत्फी यानी कि पुलिस असिस्टेंस ऐप इसको लॉन्च करा है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने। तो इस ऐप के जरिए पब्लिक स्पेशली वुमन इमरजेंसी केस में पुलिस से हेल्प ले सकते हैं और इस ऐप के जरिए पुलिस कंट्रोल रूम में इमरजेंसी अलर्ट भेजा जा सकता है। फर्स्ट प्राइवेट मिशन यानी कि पहला निजी मिशन एक्जियम मिशन 1 निम्नलिखित में से किसके लिए लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन सी ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। तो फर्स्ट प्राइवेट क्रू मिशन जिसका नाम है एक्जियम मिशन 1 या फिर AX1 इसको लॉन्च किया जाएगा आज ही के दिन ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। एंड इसमें टोटल 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे एंड इसका ऑपरेटर होगा एक्जियम स्पेस। और इसके लिए जो रॉकेट यूज़ किए जाएंगे उसका नाम है फाल्कन 9 ब्लॉक 5 स्पेस एक्स का। ठीक है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थित है जिसको लॉन्च किया गया था 1998 में। इसमें टोटल 5 स्पेस एजेंसी शामिल है। नासा का नासा USA का, जाक्सा जापान का, रोस्कोसमोस रसिया का, CSA यानी कि कनेडियन स्पेस एजेंसी कनाडा का एंड ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने वन हेल्थ प्रोजेक्ट को यानी कि पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने। तो वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट टू इम्प्लीमेंट द वन हेल्थ फ्रेमवर्क बाय वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट। तो वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट के जरिए वन हेल्थ फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? तो उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है इसको टू इम्प्रूव द एनिमल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। इसको लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने। और इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप अ नेशनल वन हेल्थ रोड मैप। तो ये जो पायलट प्रोजेक्ट उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है तो इससे जो भी रिज़ल्ट आएंगे उस रिज़ल्ट का स्टडी करके नेशनल वन हेल्थ रोड मैप को तैयार किया जाएगा। तो इस यूनिट का ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री से रिलेटेड करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो मेरी पॉलिसी मेरी हाथ इसको लॉन्च करा था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने टू गिव क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ टू द फार्मर। तो फार्मर को क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी देने के लिए मेरी पॉलिसी मेरी हाथ को लॉन्च करा था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने। समर्थ कैंपेन MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव इसको लॉन्च करा था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने यानी कि श्रम मंत्रालय ने फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। ठीक है, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन यानी कि NLMC इसको सेटअप किया जाएगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी इनिशिएटिव इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। वहीं पे स्माइल स्कीम इसको लॉन्च करा था सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ने फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड बेगर्स। क्वेश्चन है, अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को कितने वर्षों के लिए आर्म फोर्स में भर्ती किया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन बी 3 वर्षों के लिए। ठीक है, तो अग्निपथ स्कीम या फिर इसको टूर ऑफ ड्यूटी एंट्री स्कीम भी कहा जा सकता है। एंड इस स्कीम के तहत जो भी यूथ्स है उसको इंडियन डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन करने का मौका मिलेगा ताकि वो अपने देश के लिए सेवा कर सके। तो इंडियन डिफेंस फोर्स में यानी कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या फिर इंडियन नेवी में 3 साल के लिए यूथ्स को भर्ती किया जाएगा। ठीक है, ताकि उसका सपना पूरा हो सके। क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है 7 अप्रैल को। तो वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल 7 अप्रैल को मनाते हैं एंड पहली बार इसको मनाया गया था 1950 को। 2022 में इसकी थीम है आवर प्लानेट आवर हेल्थ। तो याद रखिएगा थीम है आवर प्लानेट आवर हेल्थ। 2021 की इसकी थीम थी बिल्डिंग अ फेरियर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO इसका फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में।
अगला क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रामदरस मिश्रा को। तो सरस्वती सम्मान ये एक लिटरेरी अवार्ड यानी कि साहित्यिक अवार्ड है जिसको दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो 2021 में इसको दिया जाएगा रामदरस मिश्रा को उनकी पोयम मैं तो यहाँ हूँ के लिए। 2020 में इसके विनर थे शरण कुमार लिम्बाले एंड इनको ये अवार्ड दिया गया था सनातन नोवेल के लिए थी, ठीक है। एंड पहली बार ये अवार्ड दिया गया था यानी कि सरस्वती सम्मान पहली बार दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को, ठीक है। 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है, इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड ये दिया गया PR सीरीजेस को जो कि इंडियन हॉकी प्लेयर हैं। जेनेसिस प्राइज 2022 इसको दिया गया है अल्बर्ट बोर्ला को। बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2021 जीता है रॉबर्ट लेवांडोस्की ने। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 दिया गया है डेरिल मिशेल को जो कि न्यूजीलैंड से हैं। ICC वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 दिया गया है स्मृति मंधना को जो कि इंडिया से हैं। ऑस्कार अवार्ड 2022 बेस्ट फिल्म कोडा एंड बेस्ट एक्टर विल स्मिथ, इसको याद रखिएगा। 2022 के लिए लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है इंडिया के नीरज चोपड़ा को जो कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड जीते थे। अलेक्जेंडर वुसिक को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो इसका सही ऑप्शन ए सर्बिया के। तो सर्बिया आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे है रोमानिया, यहाँ पे है यूक्रेन, ठीक है। सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड एंड करेंसी है सर्बियन दिनार। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने यूनियन NXT सुपर ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन ए UBI यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। तो एक सुपर ऐप जिसका नाम है यूनियन NXT जिसको लॉन्च करा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एंड इसको लॉन्च किया गया है एज अ पार्ट ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडियाज़ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट यूनियन संभव। और ये जो सुपर ऐप है इसमें शामिल होंगे सारे सर्विसेज जैसे कि पेमेंट सिस्टम, ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट्स, रिचार्ज etc। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में एंड CEO है राजकिरण राय जी। अगला क्वेश्चन है फोर्ब्स वर्ल्ड्स बिलियनियर्स 2022 लिस्ट में किसने टॉप किया है? तो इसका सही ऑप्शन बी एलोन मस्क ने। तो रिसेंटली फोर्ब्स वर्ल्ड्स बिलियनियर्स 2022 लिस्ट को जारी किया गया है। तो इसमें दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में 1 नंबर पे हैं एलोन मस्क जो कि टेस्ला एंड स्पेसएक्स के फाउंडर है एंड इसके पास टोटल $219 बिलियन की संपत्ति है। दूसरे नंबर पे जेफ बेजोस जो कि अमेजन के मालिक है, इनके पास $171 बिलियन का संपत्ति है। इंडियन की बात करते हैं तो 10वें नंबर पे हैं मुकेश अंबानी जिनके पास $90.7 बिलियन हैं एंड 11वें नंबर पे हैं गौतम अडानी। अगर इंडियन वुमेन की बात करते हैं तो 91st रैंक में शामिल है सावित्री जिंदल जो कि इंडिया का वेल्थिएस्ट वुमन बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सरहुल महोत्सव निम्नलिखित में से किस स्टेट में मनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन डी झारखंड में। तो रिसेंटली सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया गया है एंड इसको सेलिब्रेट किया जाता है मुंडा हो एंड ओराओन ट्राइब्स के द्वारा। तो झारखंड की बात करते हैं तो इसके चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, गवर्नर है रमेश बैस।